Hello, source for maintain. It is actually the system of modern culture by able to study addiction. संस्कृत बाई मनोरंजन कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जो है संस्कृत लेकर आया हूँ, और कल के क्लास में मैंने बताया था कि संस्कृत को धारा प्रवाह जो है हम कैसे बोल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। अगर कोई हमारे सामने संस्कृत बोलता है तो हम उसको किस प्रकार समझकर और जो है उसी के भाषा में जो है हम उत्तर दे सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं और किस तरह जो है हम तैयारी करें कि हम संस्कृत को कम से कम जानकर और जो है आसानी से हम संस्कृत को बोल सकें। तो आइए हम देखते हैं। कल की क्लास में मैंने बताया था कि कारक शब्द रूप, कारक हम कैसे बताए थे कि आपको याद रखना है कि कौन सा कारक जो है किस विभक्ति में आता है और उसका क्या क्या चिन्ह होता है, ये बात ध्यान में रखना है। तो हम आपको बता दें कि प्रथमा विभक्ति में कौन आता है, कर्ता। तो आप ऐसे याद कीजिए कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से। हमने बताया था कि करण पहले क्या होगा, पहले तो किसी भी चीज़ में पहले लगाव रहता है, धीरे धीरे तो अलगाव होते जाता है। तो पहले तीसरा है, तीसरा में अलगाव होगा और तीसरा में लगाव होगा और पांचवा में अलगाव हो जाएगा। ठीक है, पहले लगाव हुआ उसके बाद तब अलगाव हो गया। ओके। और जो है छठा में, छठा का संबंध किसके साथ है, काकी के साथ है। छठा का संबंध काकी के साथ है, काकी के साथ है। ये बात ध्यान रहे। ये तीन तो आप जानते हैं कि से थर्ड नंबर, और पांचवा में भी से, तीसरा में जो होगा लगाव होगा, पांचवा में अलगाव होगा, और छठा में संबंध किसके साथ होगा, काकी के साथ होगा। अब जो है फिर से दोहराते हैं, कर्ता ने कर्म को, एक एक चीज़ जो है हमारे साथ बोलिएगा, बहुत जल्दी आपको याद होगा। कर्ता ने कर्म को, जितना ही तेज बोलिएगा उतना ही तेज आपको याद होगा। तो कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से याद कैसे करना है आपको, ऐसे ही लगातार तेज तेज बोलकर तब जल्दी याद करना है। ओनली 5 मिनट्स का ये जो है कारक चिन्ह है, ये आप बहुत जल्दी याद कर सकते हैं अगर मेरे साथ केवल 1 मिनट बोल कर देखिए। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संप्रदान के लिए आपादान से। पहले 3 को एक साथ आपको लेना है, पहले 3 को एक साथ लेना है, ध्यान रहे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध काकी के अधिकरण में पर, संबंध काकी के में पर। काकी का संबंध किस पर होगा, तो मुझ पर होगा। काकी का संबंध सबसे ज़्यादा किस पर होगा, तो मुझ पर होगा। तो इसीलिए पर, मुझ पर, तो पर आ गया तो किस पर हो गया, अधिकरण जो है। तो छठा में काकी के और सतवा में पर, मुझ पर। अधिकरण जो है में पर हो गया। संबोधन, संबोधन किसी भी चीज़ का करते हैं तो क्या कहते हैं कि हे लखन तुम जो है ये काम करो। बहुत प्यार से जो बताते हैं, प्यार से जब बोलते हैं उच्चारण, तो उसका कैसे करते हैं, हे। संस्कृत में अरे, अजय, अहो, ये सब क्या है, संस्कृत का संबोधन शब्द है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो कारक शब्द रूप आप कैसे याद करेंगे, ध्यान रखेंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से, 3 को एक साथ, संप्रदान के लिए आपादान से एक साथ, संबंध काकी के अधिकरण में पर एक साथ, संबोधन हे, अरे, अजय, अहो। ठीक है, और ये बात ध्यान में रहे, जब हम पढ़ेंगे तो हमको तो क्लियर हो गया कि कर्ता ने कर्म को करण से आया, संप्रदान के लिए आपादान से, इसमें भी से आया। तो पहले हमने बताया है कि पहले जो से आएगा उसमें लगाव होगा, और जो है पांचवा से आ रहा है तो उसमें अलगाव होगा, बाद वाले में अलगाव होगा। पहले लगाव तब अलगाव, ये बात ध्यान रहे। तो कर्ता ने, पहला कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए। हम जो है अपने हाथ पर नहीं काउंट कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारा कोई गलती नहीं हो पाए। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, आपादान से 5 गो हो गया। अब होता है छठा, संबंध काकी के अधिकरण में पर, संबोधन तो हे, अरे, अजय, अहो। ऐसे जो है आपको याद रखना है, प्रथमा द्वितीय ही जो है हाथ पर काउंट करके। तब ऐसे जब हमको याद हो जाएगा तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन प्रथमा है, कौन द्वितीय है, कौन तृतीय है। इसको जो है हम कैसे बैठाएंगे, ये चीज़ हम आपको अभी बताते हैं।
और जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है, पिछले वाले नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया है बालक शब्द पर, और सेम जो है बालक अ लास्ट में अ आया तो अ जो है वृक्ष वृक्ष अ लास्ट में अ आ रहा है, यानी जिसकी लास्ट में अ आएगा उसका जो है आप आसानी से वृक्ष पर बालक पर आपको एक शब्द चीज याद करा दिए हैं कि स तौते तम तौतान तेन तम व्याम तय, उसी पर जो है आप बैठाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत अच्छा से समझ में आएगा जब पिछले वाले वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो हमने कल बताया था कि बालकः बालकौ बालकाः वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः बालक पर है, बालकम बालकौ बालकान वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, ये जो है पहला है, दूसरा है, तीसरा है। पहले वाले वीडियो वाला आप याद कर लिए, स तौते तम तौतान तेन तभ्यम तय तस में तभ्यम तेभ्य, जो है आप काउंट करके अब जो है आप बता सकते हैं कि किस विभक्ति में कौन सा आया। ऐसे तो हमको मालूम है कि ये एक वचन हो गया, ये द्विवचन हो गया और ये बहुवचन हो गया। ठीक है, क्लियर। इसी तरह जो है हम बालक शब्द रूप पर ही इसको बैठा लेंगे। हम लोग जो है इसका उपयोग करते हैं, इसका जो है अनुवाद में इसका अनुवाद करेंगे। एक चीज़ आपको बता देते हैं कि किसी भी चीज़ को जैसे पढ़ता हूँ, खाता हूँ, जाता हूँ, चलता हूँ, इस सब के लिए पहले आपको याद होना चाहिए कि कोई भी अनुवाद बनाएंगे तो उससे पहले आपको याद होना चाहिए पठ मिस पढ़ना, खाद मिस खाना, कम से कम समय में हमको चूँकि पढ़ना है, इसीलिए जो है हम एक साथ ही वैसी वैसी चीज़ को लेकर चलेंगे जिससे कि हम अनुवाद जो है बहुत आसानी से बहुत कम समय में ओनली 1 आवर मात्र यानी 1 घंटा में जो है आपको बहुत आसानी से किसी भी अनुवाद को आप बना सकते हैं। कैसे? तो जैसे हम बता रहे हैं आप उसको ध्यान से रखिए, और जो है जितना हो सके, जहाँ तक हो सके आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि चूँकि 10th क्लास वाला CBSE बोर्ड वाला 1-1.5 मंथ जो है बाद परीक्षा होने वाला है, और जो है बिहार बोर्ड जितने भी हैं, चूँकि 5 क्लास से लेकर 10th क्लास तक जो है आसानी से केवल यही पढ़ेंगे, दूसरा कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो 5 से आप 10th क्लास तक जो है आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जितना हो सके शेयर कीजिए, आप लोग सहयोग कीजिए। ठीक है, और बच्चों को ये भी बताइए, जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं सबको आप लोग ये बताइए कि ये जो है आसानी से हमारे वीडियो देखें, और जो है बहुत अच्छा से, चूँकि आपको अच्छा लगेगा तो आप शेयर कीजिएगा, ना अच्छा लगा तो कोई बात नहीं है। ध्यान से देखिए, हमने आपको बताया था कि पठ मीन्स पढ़ना। किसी भी अनुवाद बनाने के लिए हमको ये चीज़ याद होना चाहिए, धातु रूप, और उसका अर्थ क्या होगा। ये जो पठ मीन्स पढ़ना होता है, खाद मीन्स खाना, पत मीन्स गिरना, क्रीड मीन्स खेलना, और इसका जो है आपको उपयोग भी आना चाहिए। जैसे अस्ति तह अंति, हमने बताया था कि तीतः अंति, स तौते तीतः अंति, त्वम युवाम यूयम सीथः थ, त्वम युवाम यूयम सीथः थ, 3 जो है एक साथ लिखेंगे। प्रथमा में क्या हुआ, सह तौते तीतः अंति, त्वम युवाम यूयम सीथः थ, अहम आवाम वयम आमी आवह आमह। ये जो है पिछली वीडियो में हमें बता दिया है, ये चीज़ जो है आप ध्यान से रखिएगा। पठ मीन्स पढ़ना, खाद मीन्स खाना, पत मीन्स गिरना, पतति पततः पतंती, ये सब जो है उसी के आधार पर चलता है। क्रीड मीन्स खेलना, इसी पर बहुत सारा है, आप लोग जो है तत्काल इतना लिखिए। पिछली वीडियो में भी कुछ एक्स्ट्रा लिखे हैं, उसको याद रखिए। और जो है जैसे ये चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि हमने बताया कि अक्सर जो है इस चीज़ का ज़्यादा यूज होता है, इसीलिए हमने इसको लिख दिया है। मतलब प्रत्येक वीडियो में जो है, मतलब 2 या 3 वीडियो में आप जो है आसानी से संस्कृत को बना सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम 2-3 वीडियो में कुछ शब्द लिख दिए हैं, जो आप इसका उपयोग करके और अनुवाद आसानी से बना सकते हैं, किसी से बोल सकते हैं बहुत आसानी से। देखते रहिए कैसे बनाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अत्र मीन्स यहाँ, अत्र मीन्स यहाँ, साथ साथ बोलते रहिए, याद करते रहिए, लिखते रहिए। अत्र मीन्स यहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, यत्र मीन्स जहाँ, जत्र कहे या यत्र कहे,
जत्र या यत्र, कुछ भी कह सकते हैं। आप ऐसे पढ़िए, अत्र मिस यहाँ, तत्र मिस वहाँ, जत्र मिस जहाँ, कुत्र मिस कहाँ। ठीक है, अत्र मिस यहाँ, तत्र मिस वहाँ, यत्र मिस जहाँ, कुत्र मिस कहाँ। एक चीज़ आप एक गाना सुने होइएगा कि यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ, सेम उसी आधार पर जो है लिख दिए हैं, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अत्र, तत्र, जत्र, कुत्र, ये हो गया, ये चार चीज़ आसानी से याद हो गया। अत्र मिस यहाँ, तत्र मिस वहाँ, जत्र मिस जहाँ, जत्र जत्र पढ़िएगा तो जहाँ जो है आसानी से, कुत्र मिस कहाँ। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए एकत्र, एक जगह, एकत्र करेंगे, एकत्रित करेंगे। एकत्रित यानी समूह को एकत्रित करने का मतलब हुआ कि एक जगह पर जो है बैठक होगी, इस तरह से जो है एकत्र करते हैं। तो एकत्र का मतलब एक जगह पर, एकत्र मीन्स एक जगह पर। अन्यत्र, अन्य जगह, अन्यत्र अन्य जगह, अन्य मीन्स एक अलग यानी दूसरी जगह, अन्यत्र मीन्स दूसरी जगह हो गया, एकत्र मीन्स एक जगह और अन्यत्र यानी दूसरी जगह। सर्वत्र, सर्व, सर्व मीन्स सभी, सर्व मीन्स सभी जगह, यानी सर्वत्र का मतलब हुआ सब जगह। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप जो है आसानी से देखते रहिए। एकत्र मीन्स एक जगह, अन्य मीन्स दूसरा, अन्य आदमी है, ये अपना आदमी है और ये अन्य दूसरा आदमी है, ऐसे जो है आसानी से समझेंगे। अन्य मीन्स दूसरा, अन्यत्र मीन्स जगह यानी दूसरा जगह, एकत्र मीन्स पहला जगह एक जगह, अन्यत्र मीन्स दूसरा जगह, सर्वत्र मीन्स सब जगह। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे कदा, ये काम कब से चल रहा है और कब तक चलेगा। तो इस तरह जो है ऐसे शब्द के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, जैसे कदा मिस कब, तदा मिस क दा यानी क ब, तो दा तो ब, ज दा ज ब, जदा यदा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु, ये सब जो है इसी पर, यही यदा है। यदा मिस जब, जदा मिस जब, तदा मिस तब, ये जो है तो का, तो के साथ, ज का, य के साथ, क के साथ आराम से याद कर सकते हैं। कदा कहेगा कब कह देंगे, तदा कहेगा तब कह देंगे, जदा कहेगा जब कह देंगे। ठीक है, सर्वदा अभी बताया है, सर्व मिस होता है हमेशा, सर्व मिस सभी, और सर्वदा मिस हमेशा यानी सदा ही। सदा जो है एक साथ रहना चाहिए, सर्वदा एक साथ रहना चाहिए, हमेशा एक साथ रहना चाहिए, इस बात वही हुआ। सर्वदा का मतलब सदा यानी हमेशा, सर्वदा का मतलब सदा हमेशा एक साथ रहना यानी हमेशा। एकदा, जैसे संस्कृत में हम लोग कथा जो है सत्यनारायण भगवान के कथा में कहा गया है कि एकदा मुनिय सर्वे सर्वलोक हितरता सुरमे नैमिषारण्ये गोष्ठीं चतुर्मनोरमां तदंतरे महातेजा व्यास शिष्य महायशः सुतः शिष्य गणैरिक्त क्षमायातुम हरिम स्मरम, यानी एकदा मुनियः, एक बार की बात है कि एक जगह पर, एकदा मुनियः यानी सभी मुनियों ने इस तरह जो है, एकदा यानी एक समय, यानी एक समय की बात है कि एकदा, एकदा का मतलब एक समय। अन्यदा, अन्य का अभी बताया है कि अन्य मिस दूसरा हो गया, अन्य, अन्य मिस दूसरा, अन्यत्र मिस दूसरा। सेम उसी तरह अन्यत्र, अन्यदा मिस दूसरा, यदा मिस, अन्यदा मिस दूसरे दिन, अन्यदा मिस दूसरे दिन, एकदा मिस एक समय, और ये जो है दूसरा समय हो गया, दूसरा दिन हो गया। ठीक है, इतना जो है क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए हमको। तो जहाँ तक बात है हम बहुत आसानी से जो है आपको पढ़ाएंगे। और ये भी बात आपको बता दी कि इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है 10th का हर विषय, अभी तत्काल जो है साइंस चल रहा है और संस्कृत चल रहा है, मैथ भी हम पढ़ाएंगे और विषय का भी होगा। तत्काल हाल ही में होगा, अभी तत्काल जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में संस्कृत पर पकड़ बनाने के लिए जो है हम बताया है कि साइंस का भी शायद होगा, तो साइंस का भी आदित्य मिश्रा जी बताएंगे। वो जो है चूँकि गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, बिहार मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। आप जितना ज़्यादा हो सके आप जो है इस चैनल का सहयोग कीजिए
और लाइक करते रहिए। लाइक कीजिएगा तो क्या होगा, एक मनोवृत्ति जो है अच्छी रहती है और जो है पढ़ाने का जो है मेहनत भी सफल होता है। तो लाइक भी करते रहिएगा, कमेंट भी मारते रहिए। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रहे कि अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में ये बताना कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है। ये चीज़ जो है फिर हम समझा देंगे, अगले वीडियो में लेकर हम आएंगे, ठीक है। आपको ये बात बता देते हैं कि जैसे हम अनुवाद में कोई अनुवाद बनाते हैं तो जैसे वह पढ़ कर आया, लेकर आया, ये चीज़ लेकर जा रहा है, लेकर आकर, पढ़कर, खाकर, ये सब जो है कर जो है बहुत प्रॉब्लम करता है। बच्चा समझ में नहीं आता है कि कर क्या है। तो आपको ये बता दे रहा है कि कत्वा प्रत्यय है, कत्वा कहीं भी आएगा तो कर लगा देगा। कत्वा का मतलब कर, पठित्वा, त्वा, वा, पठ धातु मिस पढ़ना, दृश्य मिस देखना, गृह का मतलब ग्रहण करना, दत्वा मिस देना, ये जो है आपको बता दिए है। तो कत्वा प्रत्यय लाएगा तो त्वा लगा देगा। पठित्वा मिस पढ़कर, दृष्टवा मिस देख कर, गृहीत्वा माने ग्रहण करके, ले करके, पकड़ करके, समझ रहे हैं, दत्वा मिस देकर, ठीक है। ये चीज़ जो है ध्यान रखेंगे। हम अभी जो है अनुवाद बनाएंगे, बड़े बड़े अनुवाद बनाएंगे, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। नहीं समझ में आता है कमेंट भी लिखिए कि हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया है, फिर समझाएंगे। अगर हम आपसे पूछें कि राम जो है श्याम के साथ क्या जाता है, राम जो है श्याम के साथ जाता है, साथ खाता है, साथ घूमता है, ठीक है। तो इसका अनुवाद जो है हम कैसे बनाएंगे। तो दो आदमी हो गया, तो ध्यान देंगे, राम का तो रामे हो जाएगा, रामः, श्याम के श्यामः, श्याम का श्यामः। दो आदमी है तो दो आदमी के लिए और का प्रयोग किया जाएगा, और के लिए जो है हम च का लगा देते हैं। जब दो आदमी रहता है तो हम च लगा देते हैं। रामः मोहनः च या रामः मोहनश्च, आप लोग जब संधि पढ़ेंगे तो ई विसर्ग का मतलब जो है आप तालाबे स हलंत लिख सकते हैं। तो आप ऐसे लिखें, या जो है श्यामश्च, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, जो मन करे आप सो लिखिए। रामः मोहन, रामः श्यामः च, राम और मोहन, यहाँ पर च, यहाँ पर और थोड़े ही लगा है ना, सॉरी, यहाँ पर जो है थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पर और का प्रयोग चूंकि नहीं किया गया है, ध्यान नहीं दिए हैं। राम जो है श्याम के साथ जाता है, रामः श्यामः, श्याम के साथ, श्याम बालक के, ये ध्यान दीजिए, के कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से संबंध का की के, संबंध षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। राम जो है किसके साथ जा रहा है, तो श्याम के साथ जा रहा है। केवल कौन जा रहा है, तो राम जा रहा है। श्याम के साथ कौन जा रहा है, केवल राम जा रहा है, ठीक है ना। अगर हम कहते कि राम और श्याम जा रहे हैं तो जो है दो आदमी का लगाते, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि राम जाता है, किसके साथ, श्याम के साथ जाता है, तो केवल राम जा रहा है और जाता है। राम और श्याम दोनों जाते हैं, इसमें और इसमें बहुत अंतर है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो राम श्याम जो है श्याम ओ जो है बालक को, बालक पर बैठाएंगे, ठीक है, वृक्ष पर, सेम इसी तरह। तो षष्ठी 1 2 3 4 5 6, षष्ठी विभक्ति में कौन है, वृक्षस्य। उस तरह नहीं याद होता है तो आप ऐसे आसानी से बताएं हमको। स तौते पहला, तम तौतान, तेन ताभ्याम तय, तस्मय ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, ठीक है। तस्य तयोः तेषां, तस्य राम अकेले है तो बालकस्य यानी एगो है तो एक के लिए अस्य लगाएंगे एक वचन में। तो राम
सिंगल है, किसके साथ जा रहा है? तो श्याम के साथ जा रहा है, तो श्याम की, तो श्यामस्य, श्यामस्य, राम श्याम के साथ। अब देखिए साथ का जो है एक चीज आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, साथ का अर्थ होता है, साथ को हम लिखते हैं सह। ई सह में और ई सह में बहुत अंतर है। ई विसर्ग का मतलब हुआ कि वह, विसर्ग का मतलब हुआ वह, इस सह अगर पूरा लिख देते हैं, इसका उच्चारण में ह करेंगे और इसको लिखेंगे तो अगर उच्चारण करेंगे तो उसका सह बोलेंगे विसर्ग वाला तो वह हो जाएगा, और सह बोलेंगे तो साथ हो जाएगा। ठीक है, रामः श्यामस्य यानी श्याम की, सह मीस साथ, स आह लिख देंगे तो क्या हो गया? साथ। रामः श्यामस्य सह, श्यामस्य सह, राम श्याम के साथ जाता है। तो जाता का हम बोले हैं कि जाना का क्या होता है? गच्छ। कौन जा रहा है? तो राम जा रहा है। किसके साथ जा रहा है? तो श्याम के साथ जा रहा है। तो राम ही न केवल जा रहा है, यानी अकेले है, तो गच्छ। आप सह तौते, सह एक वचन में है, तो उसी तरह जो है रामः एक वचन में है। एक वचन में हम आपको कैसे बताए हैं कि प्रथम पुरुष में एक वचन में क्या लगाते हैं? ती, गच्छति, रामः श्यामस्य सह गच्छति, राम श्याम के साथ जाता है। अगर हम कहें कि मोहन राम के साथ, मोहन राम के साथ कहाँ जाता है? तो विद्यालय में पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए कहाँ से जाता है? पढ़ने के लिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि आपको और आसानी होगा, शब्द भी गलत नहीं होगा। मोहन राम के साथ मोहन राम के साथ घर से विद्यालय में पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए गाड़ी से जाता है। कारक का प्रयोग करना है। कारक क्या होगा? बीच में के आया, से आया, में हो आया, के लिए आया, यही सब तो कारक है। कारक जो है शब्द को बहुत बड़ा बना देता है, और ऐसे ऐसे शब्द को जो है बहुत आसानी से हम पढ़ सकते हैं। कैसे? देखिए कैसे। केवल आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कौन कारक है, किस विभक्ति में आया, तो हम आसानी से आपको समझा दिए हैं कि कौन सा कारक है, किस विभक्ति में आएगा, जो है आपको सहतौती वाला याद रखना है, उसी पर इसको बैठा लेना है। और जो है सेम वही प्रोसेस जो है यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए आप कैसे हम बना रहे हैं। मोहन का नाम है तो नाम लिख दिए, मोहनः, मोहन का मोहनः। राम के अभी बताया है, काकी के, खष्टी विभक्ति संबंध होगा, खष्टी का संबंध है तो खष्टी विभक्ति। राम के, तो खष्टी विभक्ति में अब राम के लिए क्या पढ़े हैं, तो याद रखिए कि तस्य तयो होते बालकस्य, तस्य खष्टी विभक्ति में कौन आया?
तस्य यानी बालकस्य। तो बालक की बालकस्य, तो राम के लिए रामस्य, राम के लिए रामस्य। राम के साथ, अभी बताया है कि साथ के लिए हम क्या उपयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे, सह, सह। राम के साथ, घर से बाहर जा रहा है, चूंकि घर के साथ उसका लगाव तो है नहीं, घर में रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसके साथ उसका क्या होगा, लगाव होगा, लेकिन वो घर से बाहर जा रहा है। वृक्ष से पाता गिर रहा है यानी अलगाव हो रहा है, तो जहाँ अलगाव होगा वो क्या लगाएंगे, पंचमी विभक्ति। तीसरा में चूंकि लगाव होता है और पंचमी में क्या होता है, अलगाव होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। सह का मतलब साथ, यहाँ तक हो गया, आप अंडरलाइन करते जाइए कहाँ तक हो गया, घर से। तो घर का होता है गृह, घर का गृह मीन्स घर से, तो गृहात यानी बालकात, ठीक है, बालकात, उसी तरह गृहात, ठीक है, ध्यान देंगे। घर से, विद्यालय में, विद्यालय में, त अस्य खष्टी वृक्षे, सप्तमी विभक्ति, ध्यान रहे कि सप्तमी विभक्ति में कौन आता है, बालके, यानी विद्यालय है तो विद्यालय, विद्यालय यानी विद्यालय में, विद्यालय का मतलब हुआ विद्यालय में, ठीक है। वृक्षे यानी वृक्ष में, उच्चारण के अनुसार बैठाते हैं, में तो वृक्ष में तो होता नहीं, वृक्ष पर होता है, ठीक है। टेबुल में बोलेंगे कि टेबुल पर बोलेंगे, तो टेबुल पर, तो सेम वही प्रोसेस लगाएंगे। विद्यालय, विद्यालय, अ जो है बालक पर चलता है, आपको ध्यान है। तो विद्यालय में, पढ़ने के लिए, तो पढ़ना का क्या होता है, पठ, पढ़ना का पठ के लिए, तो के लिए अभी देखिए यहाँ पर क्या है, के लिए, कर्ता ने, आपको याद रखिए, नहीं याद हो रहा है तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, चौथी विभक्ति। चूँकि जो है मोहन राम के साथ जा रहा है, मोहन जा रहा है, सिंपल जा रहा है, अकेला जा रहा है, तो अकेले के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, तो एक वचन प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो विद्यालय में, विद्यालय में पढ़ने के लिए, तो पढ़ना का पठ हो गया, के लिए, तो के लिए तो आप याद रखिए कि बालकाय, वृक्षाय यानी पठनाय, पठनाय, पठनाय यानी पढ़ने के लिए, पठनाय मीन्स पढ़ने के लिए। गाड़ी से, गाड़ी का आपको नहीं याद है तो आप वाहन लिख सकते हैं, ठीक है ना, हम वाहन लिखेंगे। गाड़ी का क्या हो गया, वाहन से। अच्छा, वाहन के साथ जा रहा है ना, वाहन के छोड़कर तो जा नहीं रहा है, वाहन के साथ जा रहा है, तो वाह, गाड़ी को क्या लिखेंगे, वाह ने, न लिखेंगे या अण लिखेंगे, वाह ने न यानी वाहन से, बाल के न, बाल के न, वृक्षे न लगाइए या अण लगाइए, बात से हुआ, न लगाएंगे या तो वाह ने न यानी वाहन से जाता है, तो जाना का बता दिए, गच्छ, कौन जा रहा है, तो चूंकि हम जानते हैं कि राम के साथ जा रहा है, तो अकेला कौन जा रहा है राम के साथ, ओनली मोहन जा रहा है, तो मोहन एक वचन है, सब जो है एक वचन पर लगाए हैं। मोहन चूंकि अकेला है और इसके साथ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है उस पर निर्भर नहीं करता है, कौन जा रहा है उस पर निर्भर करता है, कर्ता पर निर्भर करता है, ठीक है, ध्यान रहे। तो जाना का गच्छ, चूंकि जाता है, तो जाता है तो क्या हो गया, गच्छ ती, सह तो ते, ती, तो सह के साथ क्या लगाएंगे, ती, तो गच्छ ती, समझे। अगर हम बोले कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो कैसे बताएंगे, वृक्ष से पत्ता, तो वृक्ष से, चूँकि पत्ता जो है उसके साथ अलगाव हो रहा है, पत्ता का क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है। पत्ता जब टहनी से टूट कर नीचे आ जाएगा तो उसके साथ अलगाव हो गया, पहले लगाव था तो
अब अलगाव हुआ तो अलगाव के लिए अलगाव वाला शब्द लगाएंगे, पंचमी विभक्ति एक वचन, तो वृक्ष है तो वृक्षात, पंचमी विभक्ति हो गया। पत्ता का वृक्षात पत्ता, देखिए वृक्ष से पत्ता गिरता है, अब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते बहुत वचन हो गया, बहुवचन हो गया। अब वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्षात पत्ता गिर रहा है, एक पत्ता गिर रहा है, पत्ते गिरते हैं, बहुत पत्ते गिरते हैं, तो एक वचन में बहुवचन में अब बहुत अंतर है, ध्यान रखिएगा। वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्षात पत्रम, वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। अगर वहीं कहें कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो बहुत सारा वृक्ष पत्ता हो गया, ठीक है। तो चूंकि वृक्ष से अलगाव हो रहा है तो वृक्षात, वृक्ष से अलगाव हो रहा है तो वृक्षात। पत्र जो है, पत्ता जो है बहुत अधिक है तो फलम फले फलानी, वृक्षम वृक्षे वृक्षाणी पत्राणी, ठीक है ना। बहुत सारा रहेगा तो उसके लिए क्या लगाएंगे, वो भी फलम फले फलानी, ये दो गुस्से में होता है, बाकी सब वृक्ष पर चलता है, बालक पर चलता है, सतुटी वाला। तो वृक्षात पत्राणी पतंती, पतंती चूँकि बहुत है तो ती तह अंति, तो पठती पढ़ता पठंती, पतती पततः पतंती, बहुत सारा है तो बहुत सारा पत्ता गिरा दिए, पत्राणी बहुत हो गया, तो उसके बाद वाला जो है गिर रहा है तो वर्ब भी क्या लगाएंगे, उसका बहुवचन में लगाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सेम इसी प्रोसेस पर जो है हम बहुत बड़े बड़े अनुवाद बना सकते हैं। और जो है आपको ये बात बता दें कि आप जो है जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए, और जो है जितने बच्चे जो है, जिन बच्चों को संस्कृत साफ समझ में नहीं आता है, उन बच्चों के लिए जो है कुछ बच्चों ने हमसे सलाह दिया कि सर जो है आप संस्कृत आसानी से पढ़ा सकते हैं, तो आप एक बार यूट्यूब पर आइए और संस्कृत पढ़ाइए। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर हमको आती है तो चूँकि आधे घंटे अगर हम पढ़ाएं, आधा घंटा पढ़ाते हैं तो आपका 5 दिन का पढ़ाई कवर हो जाएगा। आप इतना ध्यान रखिए कि आप आसानी से संस्कृत पढ़ सकते हैं। आप केवल वीडियो को देखते रहिए और देखिए तो कम से कम लाइक कीजिए कि हमको भी थोड़ा सा मन में उत्साह रहता है, ठीक है। तो अब अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है फिर मिलेंगे। आप लोग जो है इतना उतारिए, और ये सब जितना हम पढ़ाए हैं इस सब को जो है आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, और जो है आप इसको ध्यान से पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स ओके, सी अगेन टुमारो।